वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। वीरांगना के बलिदान और योगदान को किया याद। जबलपुर संभाग आयुक्त बी चंद्रशेखर निरीक्षण दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। कोविड थर्ड वेव की पूर्व तैयारियां देखी। कोरोना का कहर भूल गए लोग। सैकड़ों मौतों के बावजूद शहर में लापरवाही के नजारे। और कोविड टीकाकरण महाअभियान में समाजसेवी संगठनों का विशेष योगदान। सतत सफलता की ओर टीकाकरण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ द्वारा आज खजरी चौक में गढ़ मंडला की महारानी दुर्गावती की पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए मातृभूमि के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष संजय परदेती, दशरथ उइके, विधायक सुनील उइके सहित कांग्रेस नेता व पदाधिकारी उपस्थित थे। रानी दुर्गावती जब तक सूरज चांद रहेगा, रानी दुर्गावती का नाम रहेगा। नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, आदिवासी प्रकोष्ठ कांग्रेस जिंदाबाद। रानी दुर्गावती जो चंदेलों की पुत्री थी और गोंडवाना की रानी, जिनको सिर्फ चंडी नहीं महाचंडी कहा जाए और स्वतंत्रता की अलग जगाने वाली ऐसी हमारी रानी दुर्गावती की थी। अंग्रेज़ों से लगातार युद्ध करते हुए आज ही के दिन वो शहीद हुई थी, उनका बलिदान हुआ था। हम सब आदिवासी प्रकोष्ठ के हमारे साथी संजय परदेती, राम दशरथ उइके जी, हमारी सब महिलाओं कामनी साजी सहित सभी हमारे आदिवासी भाइयों ने मिलकर के आज बलिदान दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए, रानी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। भाजपा कार्यालय में आज प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के सभी सदस्यों को भाजपा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व वीडी शर्मा भी बैठक में शामिल थे। वहीं छिंदवाड़ा से जिला अध्यक्ष विवेक साहू, नरेंद्र परमार, कन्हैयाराम रघुवंशी, शेषराव यादव, नाना मोहड़, अजय चौरे, नत्थन शाह बैठक में उपस्थित रहे। हमारी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय वीडी शर्मा जी के द्वारा आयोजन करवाया गया था। यह सेमी वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति है। सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी 57 जिलों में प्रदेश कार्य समिति सदस्य, विधायक, सांसद एवं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ करके इस कार्य समिति में शामिल हुए हैं। हमारे छिंदवाड़े से भी हम 8 सदस्य इस कार्य समिति में शामिल हुए हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय वीडी शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के हमारी केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है वो लोगों को बताएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीनेशन हमारे देश की जनता को उपलब्ध करवाया है, वो जाकर के उसमें देखें कि सही तरीके से लोगों को वैक्सीन लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग वैक्सीन को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं, वहाँ जनता के बीच में जाएँ, वो भ्रम को दूर करने का काम करें। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो राशन कार्ड का राशन वितरण किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करें। ऐसे अनेकों विषय पर सम्मानित जेपी नड्डा जी ने मार्गदर्शन दिया है। आज हम सभी कार्य समिति सदस्य एवं जिलाध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, माननीय वीडी शर्मा जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें हमें बताई जो आज हमें प्रथम बार सीखने को मिली। आज छिंदवाड़ा जिले के भी सभी सदस्य इस कार्य समिति में उपस्थित हुए। जबलपुर संभाग कमिश्नर बी चंद्रशेखर आज छिंदवाड़ा पहुंचे और जिला चिकित्सालय में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
यहाँ उन्होंने विशेषकर शिशु वार्ड का अवलोकन कर तैयारियां देखी। निरीक्षण के दौरान संभाग कमिश्नर बी चंद्रशेखर के साथ जिला कलेक्टर सौरभ सुमन, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जी.बी. रामटेके, सीएमएचओ डॉक्टर जी.सी. चौरसिया, सिविल सर्जन डॉक्टर पी. गोगिया सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व डॉक्टर उपस्थित थे। कोरोना के कहर ने हर दूसरे तीसरे घर में कोहराम का काला इतिहास लिख दिया। अभी कोरोना खत्म भी नहीं हुआ और लोग लापरवाह हो चुके हैं। बाजार में लापरवाही का ही आलम दिखाई दे रहा है। ये बनावे लड़के का ये जा रहे फोन पे। आगामी 26 जून को जिला न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव अरविंद गोयल ने सभी लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा द्वारा 26 जून 2021 को रक्तदान शिविर का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में एडीआर सेंटर में किया गया है, जिसमें मैं जिले के सभी व्यक्तियों से यह अपील करना चाहता हूं कि कोविड के समय में ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी हो गई है। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 26 तारीख को पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आप सभी से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर उसमें रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान का अर्थ जीवन दान है और आपका दान किया गया रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा में रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल खजरी चौक पर आज बलिदान दिवस पर वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा हर आदिवासी जनजातीय ग्राम में शौर्य स्मारक स्थापना का संकल्प दोहराया गया। छिंदवाड़ा की धरती से खास लगाव रखने वाले व सेवा ही संकल्प ग्रुप के प्रणेता मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके द्वारा गोंडवाना राज्य की रानी वीरांगना दुर्गावती के सम्मान व जनजातीय बंधुओं सहित क्षेत्रीय जनता को उनके शौर्य से परिचित कराने के उद्देश्य से गत वर्ष 24 जून 2020 को अमरवाड़ा क्षेत्र के 108 ग्रामों में रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा स्मारक स्वयं के खर्च से लगाने का निर्णय लिया गया था तथा अब तक वहां 8 ग्रामों में स्मारकों की स्थापना की जा चुकी है। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 24 जून रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में सेवा ही संकल्प ग्रुप के माध्यम से मैं यहाँ पर माल्यार्पण करवाने आई थी और मैं जज साहब मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र उइके उनके संकल्प को दोहराना चाहती हूँ। उन्होंने हर्रई अमरवाड़ा में रानी दुर्गावती जी के शौर्य स्मारक 108 स्मारक बनाने का निर्णय लिया है और उन्होंने पिछले साल साजना में एक स्मारक बनाया हुआ है और वो इस साल अभी प्रण लेते हैं कि हम सभी के ये कुछ हित के कार्य होंगे और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सेवा ही संकल्प ग्रुप की और सभी गोंडवाना भाइयों की, जिन्होंने सभी ने
आज रानी दुर्गावती जी के यहाँ एक न्याय और उसके लिए कसम खाई है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे कर्म करके देश को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की युवा महिला खिलाड़ी पूजा वस्त्रकार का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एक टेस्ट मैच, 3 वनडे व 3 2020 मैच की सीरीज के लिए चयन हुआ है। मध्य प्रदेश से क्रिकेट के लिए और वो भी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन होना न केवल रजक समाज बल्कि मध्य प्रदेश के सकल समाज के लिए गौरव की बात है। अखिल भारतीय रजक महासंघ ने समाज की बेटी के चयन होने पर हर्ष व्यक्त कर बधाई प्रेषित की है। शहडोल जिले से हमारे समाज की कुमारी पूजा वस्त्रकार, जिनका का इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट मैच में चयन होकर वर्तमान में वे इंग्लैंड में टेस्ट मैच और वनडे मैच खेल रही हैं। अखिल भारतीय रजक समाज संघ छिंदवाड़ा की ओर से उन्हें यह बधाई प्रेषित की जाती है कि समाज के ऐसे गौरवान्वित महिला क्रिकेटर को हमारी शुभकामना है और हमारे समाज का इसी प्रकार नाम रोशन कर वे विश्व में अपना नाम प्रसिद्ध करें। शहडोल की पूजा वस्त्रकार बेटी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ उसे, और हम सबको बहुत गौरवशील बनाया है और ऐसी ही सभी महिलाएं और सभी लड़कियां इसी तरह हम लोग का गौरवशील बनाएं। महारानी दुर्गावती की 497वीं पुण्यतिथि बलिदान दिवस पर आज गोंडवाना महासभा ने खजरी चौक स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद करते हुए समाज के सदस्यों को उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। गढ़मंडला की वीरांगना महारानी दुर्गावती का 497वें बलिदान आज मनाया जा रहा है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे लगभग 17 वर्षों से गोंडवाना महासभा के माध्यम से यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, पर इस वर्ष कोविड-19 महामारी के तहत यह कार्यक्रम गाइडलाइन के अनुसार छोटे स्तर पर रखा गया है और आज महारानी दुर्गावती को माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर आज पूरा सगा समाज यहाँ उपस्थित है और सभी लोगों का सहयोग से आज यह कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है और ऐसी महान वीरांगना जिन्होंने आदिवासी साम्राज्य के लिए, समाज के लिए लड़ते लड़ते अपने आप कुर्बानी दी है, ऐसी महारानी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खबरों वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी सहित अपनी 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और मांग रखी है कि जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है उन्हें जल्द से जल्द मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान के उपलक्ष्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रीय आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय में महंगाई, बेरोजगारी, अन्य समस्याओं को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र दिया गया है। जो 13 सूत्री मांगे हैं उसको हमने कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर ज्ञापन दिए। जो कुछ मांगे हैं मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना काल में जो मृत्यु हो गई है उन्हें अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए
और हमारे जो जुन्नारदो से चलकर आए अनिल कहर, उनका मकान जल गया है। मनिहारी का सामान था, कपड़े थे, आज तक उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिली है। उन्हें तत्काल मुआवजा राशि दिया जाए। जिला कलेक्टर सौरभ सुमन व एसडीएम अतुल सिंह के कुशल मार्गदर्शन में वरिष्ठ समाजसेवी दीपक राज जैन के विशेष सहयोग से गुरुवार को बुधवारी बाजार स्थित शैलपुत्री माता दरबार में सेवादार अभिषेक गुप्ता की पहल पर क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा कैंप रखा गया, जिसमें 200 नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। सभी को माता दरबार की ओर से फल, मास्क एवं पैरासिटामोल की गोलियां देकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। कैंप को सफल बनाने में सेवाभावी तरुण सोनी, अलका शुक्ला, नीता साहनी, भारती जैन, संतोषी गजबिये, रिंकी चौरसिया, कहकशा खान ने सहयोग प्रदान किया। सेकेंड डोज लगवाने आए हैं, वो ये जानकारी रखें कि यहाँ पर कोविशील्ड के ही सेकेंड डोज लगाए जा रहे हैं। बहुत से लोगों को इस बात का कंफ्यूजन था। कुछ लोग ऐसी महिलाएं थी, दादी लोग थी, जिनको ये नहीं पता था कि उन्हें पहला डोज कोवैक्सीन का लगाया है, कोविशील्ड का। 2 ऐसे लोग थे जिन्हें कोवैक्सीन लगी थी, लेकिन यहाँ पे कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाया जा रहा है। तो कृपया आप लोग पहले ये ध्यान रखें, जो दूसरा डोज लगवाने आए हैं, यहाँ पर कोविशील्ड का ही दूसरा डोज लगाया जा रहा है। वैक्सीन लगने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट आप पहला डोज लगवा रहे हैं, खासतौर से। पैरासिटामोल लेना है आज आपको एक, और एक बार खाना खाने के बाद शिकायत नहीं करना है। आज बुधवारी बाजार शैलपुत्री माता दरबार में वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। आज हमें प्रशासन के सहयोग से 200 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें लगभग अभी तक 100 से ज़्यादा वैक्सीन हम लगवा चुके हैं। और इस कार्य में हमें स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और माननीय एसडीएम महोदय का भी बहुत बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। कल हमारी 300 डोजें हमें प्रशासन के द्वारा दी गई थी, हम वह भी कंप्लीट कर चुके थे। उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय एसडीएम साहब ने आज हमें पुनः 200 वैक्सीन प्रदान की थी। एवं कलेक्टर महोदय ने भी विशेष रूप से, हमने जब उनसे आग्रह किया था कि सर क्षेत्र में जनता में जबरदस्त उत्साह है, उनकी भावनाओं को समझते हुए कलेक्टर महोदय ने हमें आज 200 वैक्सीन दी थी। इस कार्य के लिए मैं समस्त जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमें हमारे वरिष्ठ समाज सेवी जैन युवा फेडरेशन के भैया दीपक राज जैन जी का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी अलका शुक्ला जी, नीता साहनी जी, कहकशा दीदी जी और सभी शैलपुत्री दरबार के सदस्यों का हमें विशेष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं सभी और हमारी ये नर्सिंग बहनें जो यहाँ पर सुबह 8 बजे से आके हमारे सहयोग कर रही हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं समस्त जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने नजदीकी क्षेत्र में जाएं, जहां टीकाकरण हो रहा है वहां पे टीका जरूर लगवाएं और अपने साथ परिचितों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। आज वार्ड नंबर 28 हुसैन नगर सामुदायिक केंद्र में वैक्सीन लगाने का कार्य जारी रहा। वार्ड के पूर्व पार्षद विकास राय ने बताया कि जागरूक वार्ड होने से वार्ड के लोग स्वेच्छा से वैक्सीन लगाने आ रहे हैं, साथ ही दूसरे वार्ड के निवासी भी टीकाकरण करवा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 28 में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, इसमें आसपास के और वार्डों को भी वैक्सीन लगाई जा रही हैं और इसके लिए काफ़ी हमारे एक युवा परिवर्तन करके संस्था है, उन लोगों का भी अच्छा सहयोग मिला और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी दिनों से मेहनत करी, जिसका परिणाम है कि लोग खुद निकल के आ रहे हैं, जागरूक हुए और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू। कितने डोज मिले? हमको अभी मिले हैं 300 डोज और 2 बजे तक यदि ये ख़त्म हो जाएंगे तो और इसके बाद और देने को मिलेंगे।
प्रदेश में शुक्रवार 25 जून 2021 को शासकीय कोविड-19 टीकाकरण नहीं होगा। इस दिन कोविड-19 टीकाकरण सत्रों के स्थान पर नियमित टीकाकरण मां एवं बच्चों के सत्रों का आयोजन होगा। क्षत्रिय माहोरे कलार समाज द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाज के अध्यक्ष नरेंद्र माहोरे ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि पहली बार आयोजित इस रक्तदान कार्यक्रम में समाज के लोगों ने भारी उत्साह से अपना योगदान दिया। जी, आज जो है पहले तो मेरा नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम नरेंद्र माहोरे है और मैं नारंगी से हूँ और मेरी अभी वर्तमान में जवाबदारी अध्यक्ष की है। और आज हमने हमारा ये माहोरे समाज का क्षत्रिय माहोरे कला महासभा हमारा बैनर है, इसके तत्वाधान में आज पहली बार हमने ब्लड डोनेशन किया है और काफ़ी संख्या में हमारे साथीगण पधारे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि सिर्फ एक आह्वान पे हमारे 25 से 30 लोग ब्लड डोनर हमारे बीच आ गए हैं और ये मेरे अकेले की नहीं बल्कि पूरे माहोरे समाज की ये ऐतिहासिक एक प्रकार से मैं जीत ही कहूँगा। जीत इसलिए कि हमारे एक आह्वान पे बाकी सभी लोग आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग कितनी यूनिट अभी लगभग जो है 25 यूनिट ब्लड डोन हो चुका है मतलब। और अभी और भी लगातार जैसे जैसे समय मिलते जा रहा है वैसे वैसे लोग आते जा रहे हैं और लगभग आज 40 से 50 यूनिट हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेशन हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है, हम सब एक है और माहोरे क्षत्रिय माहोरे कलार समाज महासभा जो है आज एक अच्छे मुकाम पे है और बहुत अच्छा करेगी। ये राष्ट्रीय लेवल पे भी काम करेगी और अपनी एक छवि बनाएगी। तो सभी मेरे बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आप मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो समय पर आकर हमारी आपने हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर में चल रहे सीवरेज लाइन बिछाने का काम को लेकर नागरिकों में हर वार्ड और गली में असंतोष सुनाई पड़ता है। इस काम को करने वाली कंपनी के द्वारा सड़क पर बनाए गए ऊंचे ऊंचे चैम्बर कहीं दुर्घटना के कारण बन रहे हैं तो कहीं पाइपलाइन की पुराई में लापरवाही से सड़कों में गड्ढे हो गए हैं। वहीं सीवरेज लाइन की खुदाई में अनेक स्थानों की पानी की चालू पाइप टूट फूट गई है जिससे क्षेत्रवासी परेशान हैं। इसमें सर समस्या ये आ रही है कि ये जो चैम्बर बन रहे हैं, अभी हमारे घर के पीछे एक टेकड़ी है, वहाँ पे ऐसा बड़ा सा एक चैम्बर बना था और उसका खुला छोड़ दिए थे उसको। एक दो बच्चे उसमें गिरते गिरते बचे और काफ़ी अंधेरे में कई लोग मतलब वहाँ से बहुत समस्या आई निकलने में, गाड़ी वहाँ से निकाल नहीं पा रहे थे। डर था लोगों को क्योंकि इनने जो गड्ढा था वो खुला छोड़ दिए। अभी बीच में हमारे घर के बाजू में एक क्षेत्रवासी उनकी पाइपलाइन टूट गई, लोहे की पाइपलाइन थी हालांकि उनकी, और वो इनके यहाँ बोल नहीं सकते किन्ने लेके गए पर उनकी पाइपलाइन गायब हो गई और इन्होंने बताया भी नहीं कि उनकी पाइपलाइन किन्ने लेके गई। लोहे की पाइपलाइन लेके गए, प्लास्टिक की पाइपलाइन डाले हैं। आपने शिकायत नहीं करी किसी से कि पानी नहीं आ रहा, सब समस्याएं हैं, किसी के पास गए नहीं आप लोग आला अधिकारी के पास? इसके पास जो क्षेत्र के जो कर्मचारी थे उनसे बोला गया था कि पाइपलाइन, तो उन्होंने बोले हम सुधार देंगे। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन पे भी अभी कंप्लेंट डाले थे हमारे। कितने दिन हो गए इस काम को चलते हुए, कितने दिन हो गए पानी नहीं आते हुए? पानी तो अभी 10 दिन से नहीं आ रहा है और हमारे मतलब कुछ सेक्टरों में 10 दिन से नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ 3 दिन से, मेरे घर में 3 दिन से नहीं आया। और जो मेन पाइपलाइन है पानी टंकी की वो भी टूट गई है तो अभी उसमें पानी लीकेज अभी भी हो रहा है। 1-2 दिन पहले वहाँ पे हजारों लीटर पानी वेस्ट हो गया, नलियों में बह गया। असंगठित कामगार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा समाज के श्रमजीवी वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए सतत उनके घरों व कार्यस्थल पर जाकर संपर्क किया जा रहा है तथा पर्चे के माध्यम से जानकारी भी दी जा रही है। आज असंगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा ये पर्चा वितरण का कार्यक्रम लगातार एक हफ्ते से हमारे साथियों द्वारा और जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में हमने गांधीगंज क्षेत्र में जो हमाल
रिक्शे वाले, ठेलिए वाले और गुमटी वाले, इन लोगों को हमने वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया हुआ है और पर्चा वितरण किया हुआ है। साथ ही साथ इन्हें मास्क भी वितरण किया हुआ है और ये अपील की गई है कि आप वैक्सीन अपने परिवार को भी लगाएं और आप भी स्वयं लगाएं और सुरक्षित रहें। इन्हीं सब कड़ियों को लेकर असंगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा लगातार ये मुहिम आगे भी चालू रहेगी। हम सभी से निवेदन करते हैं कि वैक्सीन लगाएं। और यह अभियान माननीय कमलनाथ जी, हमारे युवा सांसद नकुलनाथ जी के नेतृत्व में लगातार 1 महीने से चलते आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अदम्य नारी शक्ति की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आज जिला कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने स्थानीय खजरी चौक पर स्थापित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। आज कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, कांग्रेस सेवा दल के हमारे तमाम सभी संगठन के साथियों के साथ रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। उनके बलिदान दिवस पर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बलिदान दिवस मनाने का मूल उद्देश्य यह है कि वीरांगना रानी दुर्गावती को महिला थी और महिला को जो लोग कमजोर समझते हैं कि समाज में महिला कमजोर होती है, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती और ऐसी बहुत सारी महिलाएं, इंदिरा गांधी जी से ले ले बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने नेतृत्व को सक्षम करके दिखाया, समाज में एक स्थान स्थापित करके दिखाया कि महिला समाज के अंदर कहीं कमजोर नहीं है। चाहे युद्ध नीति में हो, चाहे राज की राजनीति में हो, या किसी भी स्थान पर महिला सक्षम है, मजबूत है। और जिनका हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने घरों में अपनी बहनें, अपनी बेटियों को मजबूत करें और उनके हाथ में नेतृत्व सौंपे, तो निश्चित मान के चलें कि समाज को एक नई दिशा मिलेगी। और रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने देश में इतिहास रचा है, तो निश्चित हमारी घर की बहु बेटियां भी, उनको हम आगे लाएंगे, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित हमारे समाज का नाम, हमारे देश का नाम, हमारे जिले का नाम सर्वोच्च करेगी। हमारे बलिदान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही था। आज हमारे तमाम साथी उपस्थित हुए, हम सभी साथी रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और 2 मिनट का मौन रखेंगे। इसके बाद हम लोग सभी साथी अपने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के विश्व दर्शन भवन नरसिंहपुर रोड में आज संस्था की आधार मूर्ति तपस्विनी जगदम्बा सरस्वती का अव्यक्त दिवस मम्मा डे के रूप में मनाया गया। प्रातः 7 बजे छिंदवाड़ा की संस्था से जुड़े भाई बहनों ने मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं संस्था की संचालिका BK गणेशी बहन ने माल्यार्पण कर दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा दिन भर उनकी पावन स्मृति में प्रसादी भोग वितरण किया गया। हमारे विश्वविद्यालय के इस यज्ञ इतिहास में अपने तन मन धन को समर्पित करके आज अनेक आत्माओं की निमित्त बन करके उनकी सेवा की है और बहुत सारी विशेषताओं से संपन्न ऐसी बातें जिन्होंने भगवान की श्रीमत को फॉलो करते हुए आज इस यज्ञ को संभाला और आज इनके त्याग तपस्या का परिणाम हम सबके सामने है कि बहुत तेजी से सभी भाई बहन इस यज्ञ में जुड़ रहे हैं। ऐसे समय पर जब यज्ञ की स्थापना हुई, अखंड सौभाग्य की कामना के साथ आज महिलाओं ने वट सावित्री का पूजन किया तथा वट वृक्ष का सूत से फेरी लगाकर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। अभी कहाँ हो गया? चौथा है दो पेड़ और रह गए। बेटा एक दो रहने दो।
हट हट हट। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन, वीरांगना के बलिदान और योगदान को किया याद। जबलपुर संभाग आयुक्त बी चंद्रशेखर निरीक्षण दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा, कोविड थर्ड वेव की पूर्व तैयारियां देखी। कोरोना का कहर भूल गए लोग, सैकड़ों मौतों के बावजूद शहर में लापरवाही के नजारे। और कोविड टीकाकरण महाअभियान में समाजसेवी संगठनों का विशेष योगदान, सतत सफलता की ओर टीकाकरण। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।